तो सिद्धार्थ का दिमाग एक स्पेशल दिमाग है। स्पेशल दिमाग जो होते हैं वो गहराई वाली चीजों को देख लेते हैं। फिर सन्यासी देखा तो बोला ये इंद्रिय सुख के पीछे नहीं है लेकिन आनंदित है, यानी इंद्रियों से बाहर भी कोई सुख है। और वहीं से शुरू हुई सिद्धार्थ की खोज, और उस खोज ने सिद्धार्थ को बना दिया बुद्ध, परम आनंद। लोगों को मैं सुनता हूं कभी कभी कहते हुए कि अरे बताओ घर छोड़ दिए बेचारे, राज्य छोड़ दिए भैया, भैया पत्नियां छोड़ दिए। अब पिछले अध्यायों में हमने डिस्कस किया कि बुद्धि विवेक ये कैसे पैदा होती है, इसका तरीका क्या है और इसके रास्ते क्या है। तो अब हम आते हैं 58वें श्लोक पे, जिसकी हमने चर्चा की कि जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, लेकिन कछुआ जब खतरा टल जाता है तो फिर वो बाहर निकल आता है। कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है खोल के अंदर, लेकिन जब खतरा टल जाता है तो फिर अपने आप को खोल के बाहर ले आता है। तो का सवाल यह है कि क्या इसी प्रकार स्थिति प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगते हैं? अब जो स्थिति प्रज्ञ है उसने अपनी इंद्रियां समेट ली। अब जब उसने अपनी इंद्रियां समेट ली तो क्या दोबारा वो इंद्रियां बाहर आती हैं? अब मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां पे समझा दूं। चैतन्य और इंद्रियां, और जब भी हम इंद्रियां कहेंगे तो अकेले नहीं कहेंगे, इंद्रिया और मन का गहरा संबंध है। मन के बिना इंद्रियां नहीं हो सकती। यानी जब इंसान, आप देखो, कोमा में चला जाता है, जब कोमा में इंसान चला जाता है तो इंद्रियां तो जिंदा होती, लेकिन मन के बिना वो निष्क्रिय है, और इंद्रियों के बिना मन नहीं है। आप कहोगे कैसे? बीमारी ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। इंद्रियां मन के बिना काम नहीं कर सकती। कोमा में देखो आदमी लेटा हुआ है, कोमा में आदमी लेटा हुआ है, इंद्रियां तो जिंदा ही है ना, और मन इंद्रियों के बिना काम नहीं कर सकता। बीमारी, मन है, इंद्रियां, और यह गहरा संबंध सिद्धार्थ को दिखाई पड़ गया। सिद्धार्थ ने क्या देखा? एक बीमार आदमी देखा, बीमारी में इंद्रियां निष्क्रिय है। एक वृद्ध आदमी देखा, वृद्ध में इंद्रियां निष्क्रिय है। मृत्यु देखा, निष्क्रिय है। तो सिद्धार्थ का दिमाग एक स्पेशल दिमाग है। स्पेशल दिमाग जो होते हैं वो गहराई वाली चीजों को देख लेते हैं। फिर सन्यासी देखा तो बोला ये इंद्रिय सुख के पीछे नहीं है लेकिन आनंदित है, यानी इंद्रियों से बाहर भी कोई सुख है। और वहीं से शुरू हुई सिद्धार्थ की खोज, और उस खोज ने सिद्धार्थ को बना दिया बुद्ध, परम आनंद। लोगों को मैं सुनता हूं कभी कभी कहते हुए कि अरे बताओ घर छोड़ दिए बेचारे, राज्य छोड़ दिए भैया, भैया पत्नियां छोड़ दिए, बच्चा छोड़ दिए भैया। इस देश में लोग त्याग को बड़ी हीन भाव से देखते हैं, लेकिन जहां सुख के बदले आनंद मिल रहा हो, परमानेंट एक्सटेसी, परमानेंट, एक सेकंड भी बाहर की घटनाओं का अंदर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो जब ये इंद्रियां और मन साधना से गायब हो जाते हैं, सिर्फ यही बचता है, इसका वापस लौटने का कोई चांस नहीं है ही नहीं। जैसे बुद्ध वापस सिद्धार्थ नहीं बन सकते। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एक बार आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए फिर आप वापस नहीं आ सकते। इतनी महान चीज छोड़कर कौन आएगा? लेकिन अब कबीर है, ये विवाह किए हुए हैं, 2 बच्चे हैं इनको, ज्ञानी होने के बावजूद। भाई लोग कहते हैं ना कि जब आपको सब पता चल गया कि सब माया है, सब झूठ है, तब आप परिवार क्यों बसा रहे हैं? समाज का हिस्सा है। ये जो वर्ग होगा वो अगर संसारी बन के रहेगा तो आवश्यकतावश, करुणावश, बहुत सारे लोग ज्ञान को उपलब्ध हो गए, चले गए, पता ही नहीं चला, हिमालयों से ऊपर, कैलाश से ऊपर निकल गए कि छोड़ो यार, अब कौन जाएगा वापस दुनिया में। लेकिन भगवान विष्णु वैकुंठ से नीचे आते हैं। मैंने बार बार कहा कि एसी से, जनरल से एसी में जाना आसान है, लेकिन एसी से जनरल में जाना इम्पॉसिबल। भाई साहब ये जो 1 महीना लड़ाई लड़ी मैंने ना, एसी से उतर के जनरल में चले गए, जिंदगी में जो एक नीरसपन आ रहा था वो खत्म हो गया। लोगों से मुलाकात हुई, अनुभव हुआ, जीवन, वास्तविक जीवन के बहुत सारे और रूप देखे।
ये जो है, ये जो कभी कभी चैतन्यधारी संसार में रहता है, ये करुणा के वश रहता है कि यार मेरा तो दीपक जल गया, कुछ और लोगों को इस गंदगी से बाहर निकालो, कुछ और लोगों को इस भटकाव से बाहर निकालो। तो वो इंद्रिय विशेष संयोग वाला संबंध नहीं होता ना, वो चेतना का संबंध होता है और वो आवश्यकता के अनुसार होता है, क्योंकि वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है।